नमस्ते साथियों। पेट सफा तो हर रोग दफा। हमारे शरीर में रोगों का मूल कारण कब्ज होता है या पेट में जो भी हमारा मल सड़ता है उसकी वजह से जो भी गर्मी होती है, जो भी टॉक्सिन होते हैं वो हमारे शरीर में धीरे धीरे नस नाड़ियों में फैलना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें बीपी, शुगर, हार्ट अटैक और एलर्जी वगैरह बहुत से ऐसे तमाम रोग जिनका मुख्य कारण कब्ज ही होता है। और ये कब्ज क्यों होता है बार बार, और कब्ज को ख़त्म करने के लिए लोग बार बार चूर्ण लेते हैं, गोलियां लेते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत होता है। क्योंकि एक तो हमने अपनी दिनचर्या बिगाड़कर कब्ज को अपने शरीर में धारण कर लिया है, और फिर हम चूर्ण और गोलियों के माध्यम से बार बार विरेचन के माध्यम से अपनी आंतों को आदेश देते हैं। जो आंतें सहज नहीं है उसके लिए उसको हम बार बार प्रेशर डालते हैं और लूज मोशन लगवाते हैं। तो ये आंतों की नेचुरल क्रिया तो नहीं हो सकती। इसको हम दबाव देकर यदि बार बार निकालते हैं तो हमारी आंतें पतली हो जाती हैं, और पतली होने की वजह से वो जितना भी न्यूट्रिएंट्स आता है, जितना भी पोषक तत्व हमारे भोजन से आते हैं, उनको भी वो सने सने वो फिर बाहर फेंकने लग जाती हैं, और इससे इंसान कमज़ोर हो जाता है और इंसान का शरीर विभिन्न रोगों को धारण कर लेता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कारण क्या है। हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसकी गड़बड़ी की वजह से ही हमारे शरीर में कब्जे होती है। जैसे बार बार लोग मंचिंग करते हैं, बार बार खाना खाते हैं। जब कुछ ही किसी घर में गए थोड़ा सा खा लिया, किसी अगले घर में गए या फिर बाहर गए, बाजार गए तो कुछ थोड़ा सा खा लिया। ऐसे बार बार जब अमाशय को हम कुछ चीज़ डालते हैं, अमाशय अपना एसिड छोड़ता है, तो बार बार ऐसे पाचन क्रिया चलती रहती है, तो उससे भी हमारी कब्ज बहुत ही बिगड़ती है। कब्ज का एक मुख्य कारण हमारी जीविया भी है, क्योंकि जीविया बार बार हमें कुछ गलत खाने के लिए, कुछ अटपटा खाने के लिए, चटपटा खाने के लिए बार बार हमें अग्रेसित करती है। हम खाते तो इस जीव के लिए है, लेकिन हमारे इस पेट को, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान भुगतना पड़ता है। पेट अमाशय हमारी आंतें कभी भी नहीं चाहती कि हम कोई अड़ंग बड़ंग या गंदगी वाला भोजन खाएं, लेकिन ये जो जीभ है ये अगर बिगड़ जाती है, यदि इसको इसने किसी कुछ ऐसा बोल दिया तो जूते भी पड़वा देती है। यदि इसने कुछ गलत खा लिया तो ये हमारा स्वास्थ्य खराब कर देती है। हम बार बार कोई खाना खाते हैं, बार बार कोई चीज़ें खाते हैं, उससे हमारी पेट की पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, जो कब्ज का एक मूल कारण है। इसके अलावा बहुत से लोग बार बार चाय पीते हैं। चाय पीने से शरीर में खुश्की आती है, और खुश्की आने से हमारी आंतें जो है खुश्क हो जाती हैं, वो नरम नहीं रहती। उसकी वजह से मल जो है वो आगे सरकता नहीं है, मल वहाँ पे पड़ा पड़ा कड़ा हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी आंतें जो हैं वो मैली हो जाती है, गंदी हो जाती हैं, और वो उसे गंदगी को, यानी कि कब्ज में जो मल पड़ा है आंतों में, उसको चूस कर और हमारे शरीर में विभिन्न नस नाड़ियों में भेज देती हैं, जिसकी वजह से हमें तरह तरह के योग होते हैं। एक शुगर का मुख्य कारण है वो कब्ज होता है। बवासीर कोई रोग नहीं है, उसका भी मुख्य कारण कब्ज होता है। यदि हम एक ही शब्दों में अगर बात करें तो अगर हम कब्ज को हटा लें तो हमारे सारे रोग दूर हो सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कब्ज की बार बार चूर्ण लेते हैं, चटनी लेते हैं, गोली वगैरह लेते हैं, तो ये मैं तो अपने हिसाब से बिल्कुल गलत मानता हूँ। और आयुर्वेद में भी इसको गलत बताया गया है, क्योंकि आपका शरीर का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप सुबह उठो तो आपको मोशन स्टार्ट हो जाए, यानी कि 5 से 7 बजे तक अपनी आंतें काम करती हैं, उसको मल बाहर निकालना ही होता है। तो ये एक नेचुरल क्रिया हर शरीर में होनी चाहिए, तो इसी के आधार पे हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो आप बहुत से ऐसे नुस्खे पढ़ते होंगे वीडियो में, बहुत से ऐसे चूर्ण या फिर कुछ नुस्खे बताते होंगे, लेकिन मैं जो हम मुख्य जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाए और आपको एक सहज स्थिति में लेके आए अपनी आंतों को, अपने पेट को, मैं सिर्फ उसी पे आपसे आज बात करूंगा। आपको एक नेचुरल क्रिया बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपनी कब्ज को ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा में आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी कैसी होगी? चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। जो माताएं घरों में अपने चूल्हों पर लगाती हैं वो मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि हमारी धरती है उससे 3-4 फुट नीचे की मिट्टी जो आती है वो चिकनी ही होती है। वो मिट्टी हमें लेनी है और उसको साफ़ करके या धूप में सुखा करके
और फिर उसको शाम को भिगोना है अपनी आवश्यकता अनुसार। आप कहीं भी भिगो सकते हो, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन हो या फिर कोई ऐसी लाश सी बना रखी हो आपने, कोई ऐसा साइड में अपना कोई बना रखा हो मिट्टी के आसपास, तो ऐसे बना के उसमें वो मिट्टी डाल दें और उसके बाद उसमें पानी से भिगो दें। पानी आप आवश्यकता अनुसार अपना डालें ताकि वो सुबह तक जब आप उसको देखोगे तो वो अच्छी तरह से, जैसे मिस्त्री अपनी करनी चलाता है, मिस्त्री जैसे उसको बार बार ऐसे उसको पलटता है, कभी उसको उठाता है फिर पटकता है, जैसे मिस्त्री अपना मसाला बनाता है, उसी प्रकार से आपको ये मसाला बनाना है। और इस मिट्टी को जब ये मुलायम हो जाए, लगाने के लिए हो जाए, तो आपको एक प्लेट लेनी है और उस ट्रे जो है उस ट्रे को अपने पेट के हिसाब से सेट करना है कि आपका पेट किस प्रकार का है, और उस ट्रे पर हमको वो मिट्टी पूरी लगानी है और आपसे सेट पूरी अपनी वो ट्रे को भर देनी है उस मिट्टी से। और फिर आपको अपने जो आप सोते हो जहाँ पेशेंट है, या फिर आप खुद भी अपने हिसाब से लगा सकते हो, तो उससे पहले लगाने से पहले, मिट्टी पट्टी लगाने से पहले आपको पहले गर्म बोतल से अपने पेट की सिकाई करनी है। और उस सिकाई करने के बाद कम से कम 3-4 मिनट आप सिकाई करें। सिकाई करने के बाद आपको जो मिट्टी पट्टी है वो अपने पेट पर उलेट देनी है। अब ये मिट्टी पट्टी कम से कम आपको आधा घंटा और 40 मिनट तक भी हो सकती है। इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा और ये 40 मिनट तक आपको मिट्टी लगी रहेगी। कब्ज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप चूरन चटनी से तुरंत ठीक कर सकते हो। उसका एक प्रोसेस होता है। जब तक हम अपनी आंतों को नरम नहीं करेंगे, ठंडी नहीं करेंगे, वहाँ की गर्मी को ये मिट्टी अपने अंदर सोखेगी नहीं, तब तक मल और आंतें बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो सकती। मल जब तक बाहर नहीं आएगा, जब तक आपके जो आंतें हैं वो नरम नहीं पड़ेंगी। तो ये मिट्टी का जो काम है मुख्यतः यही है कि जो आपके आंतों की जो गर्मी है वो अपने अंदर मिट्टी सोख लेती है और जो अपनी जो नमी है वो आंतों में भेज देती है और ठंडक बनाती है। अब ये मिट्टी जैसे आधे घंटे तक रखी रहेगी तो आंतें नरम हो जाएंगी और नरम होने से आंतें अपने स्वाभाविक रूप से कार्य करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। और जैसे ये नरम होती हैं तो मल धीरे धीरे 5, 7, 10 दिन, 20 दिन या महीने तक भी आप कर सकते हो। तो ये मल आप देखोगे मिट्टी पट्टी से 15 से 20 दिन के बीच में लगभग मल अपने आप ही सरकने लगेगा और आप कब्ज से नेचुरल तरीके से छुटकारा पा लेंगे। अब आपको मिट्टी 40 मिनट तक लगी है तो अब उसको उतारना है और उतारने के बाद आपको एक कपड़ा लेना है और वो कपड़ा आपको साइड में एक बर्तन रखा रहेगा, उसमें पानी, ठंडा पानी होना चाहिए और उस पानी में वो कपड़ा निचोड़ कर और अपने पेट को अच्छी तरह से साफ़ करना है और साफ़ कर फिर उसको कपड़े को उस पानी में छोड़ देना है और आपको गर्म बोतल से सिकाई करनी है। अब ये सिकाई ठंडा और गर्म आपको ठंडा 2 मिनट करना है और गर्म 3 मिनट, ऐसे आपको ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम 3 सेट करने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी आंतें एक बार सिकुड़ेंगी, एक बार फैलेंगी, यानी कि आंतों की एक्सरसाइज, अंदर से एक्सरसाइज होगी। एक बार उनमें गर्मी जाएगी, एक बार उनमें ठंडक जाएगी, तो वो एक प्रकार से जागृत या फिर नरम जो भी उनकी आंतों की एक्सरसाइज होती है ठंडा गर्म से, वो हो जाएगी और आपका मल धीरे धीरे बाहर पास आउट होने की तरफ होने लग जाएगा। तो ये तो विधि है प्राकृतिक चिकित्सा की, बहुत ही पॉपुलर विधि है। आप नेचुरोपैथी के जितने भी सेंटर में जाओगे सबसे पहले आपका इसी पे काम होता है, क्योंकि नेचुरोपैथी वाले क्या करते हैं, सबसे पहले पेट पर ही काम करते हैं। पेट को पहले साफ़ करते हैं, पेट के जितने भी मल हैं उसको निकालते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वो कोई अपनी आगे की कार्रवाई करते हैं रोग के संबंध में। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि भाई मिट्टी नहीं है, मतलब कि बड़ी अचंभे की बात है कि लोग मिट्टी, शहरों में तो बड़ी मुश्किल है और गांव में भी कुछ लोग कह देंगे कि भाई मिट्टी कहाँ से लेके आए। तो इसके लिए आपको अपने को रोग ठीक करना है अगर नेचुरल तरीके से, तो मिट्टी तो लानी ही पड़ेगी। इसके अलावा एक और आयुर्वेदिक उपाय मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको कोई भी चूर्ण या कोई भी अवले की बजाय आपको एक, अगर आप चाहते हो कि भाई हम शहर में हैं, हमारे लिए मिट्टी नहीं है, तो इसके लिए आपको एक
गौमूत्र का जो अर्क होता है उसको आप डेली 2-2 ढक्कन, अगर बड़ा आदमी है तो 3-3 ढक्कन सुबह शाम खाली पेट खाना खाने से कम करीब 1 घंटा पहले आपको ये लेना है। इससे क्या होगा कि ये गौमूत्र है, किसी किसी को तो तुरंत दस्त भी लगा देता है, लेकिन ये अर्क है, ये इतना काम नहीं करेगा, मतलब कि दस्त लगाने में। ये क्या करता है, धीरे धीरे आपकी आंतों को नरम बनाने में और आंतों के जितने भी टॉक्सिन है, जितनी भी गंदगी है, उसको बाहर निकालने में, आंतों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बड़ा काम करता है। इसके अलावा अगर किसी के पास गौ माता है तो वो सुबह सुबह वही मेरी एक वीडियो है, कपड़े से गौमूत्र छानकर कैसे पीना है, आप उस विधि से भी गौमूत्र पीकर भी अपने आप को कब्ज से मुक्ति दिला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि भविष्य में कब्ज से रिलेटेड और भी कोई ऐसी क्वेरी होगी या फिर आप कोई कमेंट में लिखते हैं कि हमें कुछ और बताओ, तो भी मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कब्ज जैसे बड़े रोगों से छुटकारा दिलाने में मैं अपनी तरह से पूरी हेल्प करूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।